नमस्कार, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कोच गांव कन्वर्सेशन में। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश कुमार पे निशाना साधा था। जी हाँ, और वहीं से ये पूरा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई देने लग गया था। फिलहाल ताज़ा अपडेट आपको बता देता हूँ कि बीजेपी के सम्राट चौधरी और अश्विनी चौबे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। खबर यह भी है कि उनके साथ में केसी त्यागी, जो कि अभी जदयू में एक अच्छा खासा असर रखते हैं, और जब से ललन सिंह जी को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया है तब से केसी त्यागी को नीतीश कुमार, जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो तीनों इंडिगो की एक ही फ्लाइट से सम्राट चौधरी, केसी त्यागी और अश्विनी चौबे दिल्ली रवाना हो गया है। खबर यह भी है कि वहां पे वो अमित शाह से मिलेंगे। तो जहां तक बात होती है नीतीश कुमार हैं, वहीं अब फिर से एक बार बदलाव की बयार दिख रही है। अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो अभी बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास 79 सीट है। जी हाँ, पहले तो उनके पास 75 थी, लेकिन बीच में जब AIMIM से 4 विधायक टूट कर आए थे तो उनके पास अभी 79 हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिनके पास 78 है। तो ऐसे में तो सबसे बड़ी पार्टी राजद की है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और नीतीश कुमार की जो जदयू है, अभी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके पास 40+ सीट्स। तो जहां तक नीतीश कुमार, एक बार यह उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार शायद फिर से NDA का हिस्सा बनके बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बन सकती है। वहीं साथ ही साथ यह भी खबर आ रही है कि अभी एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है गिरिराज सिंह का, जो वो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हैं। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने डायरेक्ट कहा है कि नीतीश ऐसे नेता है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो एक भरोसेमंद नेता नहीं है, और इसीलिए उनके लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद माने जाते हैं। जी हाँ, ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब कर्पूरी ठाकुर जी पर सारे बिहार के राजनीतिक दल अपना अपना दावा कर रहे थे, और उन्हीं दावों के बीच बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दे दिया। और वही नागरिक सम्मान देने के बाद जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, उसी सभा में नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की तारीफ करते हुए परिवारवाद पर हमला बोला, जो कि हमला कहीं ना कहीं राजद और लालू यादव के परिवार पे माना जाता है। और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई, जिसका जवाब आज देते हुए रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया में यह पोस्ट किया था, और जिसको कि बिलो द बेल्ट पोस्ट भी माना जा सकता है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, और वहां से नीतीश कुमार खासे नाराज नजर आने लगे। तो इस समय बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी दिल्ली अमित शाह से मिलने गए हुए हैं। जदयू के सारे वरिष्ठ सांसद और नेता, जिसमें ललन सिंह, विजय चौधरी मंत्री, वो सभी नीतीश कुमार के साथ बैठक कर रहे हैं उनके आवास पर। वहीं राजद, चूंकि राजद के पास 79 सीट है, राजद के अलावा उनके साथ कांग्रेस की 16 सीट, CPI-ML की सीट और 1-2 निर्दलीय मिला के उनके पास भी लगभग 122 सीट में से 4 सीट से 6 सीट घट रहा है, जिसको कह सकते हैं टोटल 8 सीट घट रहा है। वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह वो भी बहुमत का आंकड़ा पालें। अब 2 से 3 कंडीशन बन रही है बिहार में। सरकार अगर बचती है तो किसकी सरकार बनेगी, अगर नहीं बचती है तो क्या हो सकता है। अगर नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ संवाद फिट नहीं बैठता है, या जिस भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ये दोनों सरकार बनाएंगे, अगर वो सारा चीज सही से वर्कआउट नहीं होता है, तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। उनके पास वो अधिकार है कि वो राज्यपाल से मिले और विधानसभा भंग करा दें, लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ हो जाए। दूसरा रास्ता बचता है राजद, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे, और वो उनके पास 79 सीट्स हैं, साथ में कांग्रेस है, लेफ्ट है, जो कि इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, तो उनको 8 सीट की दरकार होगी, जिसका कि वो खोज ऑलरेडी वो लोग चालू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से वो शायद अगर 122 सीटों का आंकड़ा वो बना लेते हैं तो वो भी सरकार बना सकते हैं।
तीसरा बचता है कि जदयू के नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन हो जाए। लेकिन तब भी पेच उठता है और तब भी सवाल बना रहेगा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार भाजपा से कोई मुख्यमंत्री होगा। और जब बात यह होगी कि मुख्यमंत्री जब भाजपा का होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अगला रोल क्या हो। भारतीय राजनीति में क्या वो केंद्र में जाएंगे या वो राज्य में रहेंगे। राज्य में रहेंगे तो किस हैसियत से रहेंगे, मुख्यमंत्री तो वो रहेंगे नहीं। और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उनको राजद के साथ गठबंधन में रहने में क्या परेशानी हो रही है। ये तमाम सवाल हैं जिस पे अभी बैठकों का दौर जारी है। हो सकता है बहुत जल्दी ही इस पे कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। और इन सब हलचल के बीच बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी, या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी वो अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। उसी फ्लाइट में जदयू के केसी त्यागी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं केसी त्यागी, वो भी उसी फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो ये तमाम हलचल चल रही है। कहीं ना कहीं ये राजद के लिए एक सही पल नहीं है जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मानना था, उनके पार्टी का मानना था, उनके नेता का मानना था कि वसंत पंचमी के आसपास, या कहिए कि मकर संक्रांति के बाद, जैसा कि नीतीश कुमार ने भी अनाउंस किया था कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इतना सब होने के बाद आखिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे। नीतीश कुमार के सामने आखिर क्या परेशानी है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। पिछली बार भी जब ये गठबंधन टूटा था तब उन्होंने यही, ऐसा ही कुछ आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको जवाब देना चाहिए। जब मेरे ऊपर आरोप लगा था तो मैंने इस्तीफा दे दिया था, आज उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। उस समय जॉब फॉर लैंड के मामले में सीबीआई उनको समन कर रही थी, उनसे सवाल पूछ रही थी और वो उससे बच रहे थे। नीतीश कुमार को यही नागवार गुजरा था और नीतीश कुमार ने उस समय गठबंधन तोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि कुछ साल बाद वो एक बार फिर से बीजेपी को छोड़ के राजद के साथ आए और अभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। तो ये तमाम घटना चक्र बिहार में राजनीतिक उठापटक होते ही रहती है। हालांकि अभी ये माना जा रहा था और कहीं ना कहीं इस गठबंधन में प्रेशर गेम भी चल रहा था, जहां एक तरफ राजद के साइड से ये प्रेशर था कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, वहीं जदयू के नेताओं का, सांसदों का, विधायकों के कई दौर की मीटिंग चली। ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद से हटाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए तैयारी करनी है और वो अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, लोकसभा क्षेत्र पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय पद का से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार जी बन गए। तो ये तो है फिलहाल जो सारी परिस्थिति है। इसमें एक चीज बहुत ही नोट करने वाली बात है, कहीं ना कहीं जनता को एक चीज ये लग रही थी कि अगर आपाधापी में सरकार बनाने में, विधानसभा लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वोट पाने के लिए अभी पार्टियां लोक लुभावने वादे और लोक लुभावने कार्यक्रम कर सकती थी। हो सकता था कि तेजस्वी यादव जिस तरह से सरकार बनने के बाद उन पर एक प्रेशर था, जैसा उन्होंने अनाउंस किया था कि पहली कलम से 10 लाख नौकरियों पे मैं हस्ताक्षर करूँगा। हालांकि जब जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जब उनका मतलब होता है कि अभी मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, जब जनता मुझे वोट देके चुनेगी और मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी, तब मैं कैबिनेट में पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करूँगा। हालांकि पिछले कुछ समय में लगभग 1.5 से 2 लाख नौकरियों का सृजन बिहार सरकार में हुआ और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। तो इस तरह की आपाधापी बिहार के उन नौजवानों जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। पार्टियां अगर जनता की चिंता करने लगे और उनके दिमाग में ये आ जाए कि हम जब तक कुछ अच्छा नहीं करेंगे तब तक जनता हमें वोट नहीं देगी, हमें चुन के सरकार में
नहीं बैठाएगी, तब तक शायद कोई भी लोग को, जन लोग के लिए, आम लोगों के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो हो सकता था कि अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जहां तक कि मेरा अगर ओपिनियन मानिएगा तो ये भी हो सकता है कि लालू यादव का ये पूरा प्रेशर गेम इसीलिए था कि वो भी चाहते थे कि एक बार नीतीश कुमार किसी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, उसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ लोक लुभावने कार्यक्रम, वादे, अनाउंसमेंट या कोई योजना चालू कर दिया जाए, जिससे कि लोकसभा और आने वाली 2025 में विधानसभा चुनाव में उनकी साख बने। जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली फ्री पानी, पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली फ्री पानी, ओल्ड पेंशन स्कीम, इन सब योजनाओं का अनाउंसमेंट करके और उन्होंने सरकार बनाई। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, लालू यादव भी ऐसे ही सोच रखते हैं कि एक बार किसी तरह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उसके बाद इनके द्वारा कोई नई योजनाओं का जिस पे डायरेक्ट बेनिफिट बिहार के जनता को हो, तो अगले चुनाव में बिहार के जनता तेजस्वी यादव को वोट करेगी और वो फुल टाइम मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए फायदा होता, लेकिन अगर अब ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या फिर से बिहार में खेला हो गया है? क्या फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का एक पार्ट बन जाएंगे, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की, इंडिया पूरे कैंपेन के इनिशिएटिव जिन्होंने स्टार्ट किए थे, जो इसके शुरुआती सदस्य हैं, जिनके पूरे कॉन्सेप्ट से ये इंडिया गठबंधन का पूरा इतना बड़ा कैरिकेचर तैयार हुआ, क्या वही इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं हुए? इसमें आपको ये भी समझना होगा कि इन सारे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से कहीं ना कहीं पूरे केंद्र के स्तर पर, पूरे सेंट्रली कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार ने अगर इंडिया गठबंधन से बैकआउट किया, नीतीश कुमार के साथ साथ ममता बनर्जी ने ऑलरेडी बैकआउट कर दिया, तो ये दो धड़े जो कि राज्य में, अपने राज्य में स्वच्छ छवि के, ईमानदार छवि के और एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर सुशासन के नाम से जाने जाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन से ये दो बैकआउट कर जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा ही सरदर्द है। जी हाँ, इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि ये सारी ऊहापोह के बीच सीएम आवास की सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई। अभी तक जो विजय चौधरी मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार के साथ उनके आवास पे बैठक कर रहे थे, वो भी अभी निकले हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। सभी, लगता है इस तरह का कोई आदेश जारी हुआ है कि सभी नेताओं को मीडिया से बात करने के लिए मनाही की गई है। जितने अपडेट चल रहे हैं वो सूत्रों के आधार पे या जो देखा जा रहा है उसी को खबरों में प्रकाशित किया जा रहा है या ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। जी हाँ, सीएम आवास पे नीतीश कुमार जो बैठक ले रहे थे, वो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। सभी नेता, मंत्री, विधायक वहाँ से निकलना शुरू कर दिए। वहाँ सांसद भी आए हुए थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी आए हुए थे, वो सभी वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया है उनका। हालांकि मीडिया से सभी ने दूरी बनाई हुई है। तो अब देखते हैं कि अगला अब ऊंट किस करवट बैठता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के पार्ट बनते हैं, या दूसरा क्या वो विधानसभा भंग करते हैं, या तीसरा क्या राजद और जदयू में सुलह होके सरकार जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, या चौथा सुलह इस स्तर तक हो जाए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इन सबसे एक चीज तो स्पष्ट है कि शायद अगले आने वाले 24 घंटों में हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना हो और वो अपना इस्तीफा दे दे। अगर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हाँ, इन बिहार के इस जनसमूह को लीड करने वाला अगला नेता कौन होगा। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। जनता को भी बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है। जिस तरह से पिछले 5 विधानसभाओं के परिणाम में नए मुख्यमंत्री, लगभग आपको राजस्थान में नए मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री देखने को मिले,
छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री देखने को मिले, क्या उस तरह से और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखा जाता है या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सुशासन को लेकर के जो उनकी पहल काफ़ी क्विक माना जाता है कि तुरंत फैसला लेते हैं, तुरंत कुछ भी अगर घटना घटती है उसका तुरंत फीडबैक होता है, उसका फॉलो अप होता है और कार्रवाई की जाती है, सख्त कार्रवाई की जाती है। क्या बिहार भी कोई ऐसे नेता को देखने जा रहा है? कोई क्या नया मुख्यमंत्री ऐसा बनेगा जो बिहार में योगी जी की झलक या भजनलाल शर्मा की झलक या मोहन यादव की झलक दिखाएगा? इन तमाम अपडेटों के लिए आप जुड़े रहिए कुछगांव कन्वर्सेशन से। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। धन्यवाद।